हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर 2 मिनट सीरीज जो कि ओरिएंटेड है प्रीलिम्स 2019 के लिए, राइट। एंड पॉलिटी के अब से लेके अगले 2-3 लेक्चर्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री मोशंस जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री मोशंस हैं जो कि इन न्यूज़ रही हैं 2018-19 में, ठीक है। कौन सी ऐसी मोशंस हैं जिनके ऊपर काफ़ी वाद विवाद, जिनके थ्रू काफ़ी वाद विवाद हुए हैं, हम उनकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले क्विकली आपको बता दें हमारे क्रैश कोर्स 2019 के बारे में। नोटिफिकेशन आ गई है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। 896 सीट्स जो हैं आर अप फॉर ग्रैब्स। तो बहुत ही अच्छा मौका है टू मेक इट थ्रू यूपीएससी, राइट। और अगर आपने यूपीएससी के अंदर अपने जगह बनानी है, जरूरी है कि आप प्रीलिम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। और इसी काम के लिए हम 1 मार्च ऑनवर्ड्स जो है अपना क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि 16 मई तक चलेगा, ठीक है। 16 मई तक ये चलाने की बात है और इन 11 हफ्तों में हम रिगरसली आपको तैयारी कराने की कोशिश करेंगे बाय कंपाइलिंग बोथ स्टैटिक एंड करंट चीजें जो कि प्रीलिम्स 2019 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे 2 मिनट सीरीज से ही आपको पता लग गया होगा किस तरह से हम ओरिएंट कर रहे हैं अपने आप को। अगेन जो ब्रॉडर प्लान है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट, इनको 10-10 दिन दिए जाएंगे। साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी पे 7 दिन ईच, स्कीम्स के लिए डेडिकेटेड 5 दिन है और साथ में आईआर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस के लिए 3-3 दिन, राइट। साथ ही में इन चीजों का जो ब्रॉड शेड्यूल है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड एक्सेट्रा, वो भी जो प्लान है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगेन जैसे कि बात की गई है, ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टैटिक सब्जेक्ट्स बट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन चीजों से रिलेटेड, उन पे भी बात की जाएगी, राइट। अगेन अगर आप अलग से क्रैश कोर्स लेते हैं तो वो 8,999 का है। अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 7,999 की है। हाउएवर अगर आप इन दोनों को ही लेना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ देम बीइंग फॉर ऑलमोस्ट 17,000 आपको ये दोनों ही चीजें जो है 9,999 में अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। सो सोचना छोड़ के जरूरी है ओरिएंट कीजिए अपने आप को प्रीलिम्स की तरफ एंड तैयारी शुरू कीजिए। साथ ही में अगर ऑफलाइन बैच में आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट एज अ मेल रिगार्डिंग द सेम, राइट। चलिए फटाफट बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री मोशंस की तरफ। अब पार्लियामेंट्री ये मोशंस जो है ये होती क्या है? अब जो मोशंस और रेजोल्यूशंस है बेसिकली प्रोसीजरल डिवाइसेस हैं। प्रोसीजरल डिवाइसेस का क्या मतलब है? अगर आपने लेजिस्लेचर में काम करना है, जो काम है उसको करने का कोई प्रोसीजर होता है, एक ढंग होता है। तो ये मोशंस एंड रेजोल्यूशंस है जिनके थ्रू एक लेजिस्लेचर में प्रॉपरली काम आगे बढ़ाया जाता है, राइट। अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, किसी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज पे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, राइट, तो आप वो एकदम से खड़े होके क्लास की तरफ कमोशन नहीं मचा सकते, राइट। आपके पास कुछ डिवाइसेस, कुछ टूल्स अवेलेबल है जिनको यूज करके आप ये जो डिस्कशन है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को छोड़ के जो प्रोसेस ऑफ डिबेट है, राइट, वो मोस्टली जो मेंबर या कोई मिनिस्टर होते हैं या एमपी, राइट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर वो ये करते हैं। इसकी अगर बहुत ही एक वाइड सेंस में समझा जाए, मोशन क्या होता है? एक ऐसा प्रपोजल जो कि सबमिट किया जाता है एक हाउस के जो आपके हाउस के जो चेयर हैं, राइट, चाहे वो स्पीकर हो या चाहे वो राज्यसभा में चेयरपर्सन हो, राइट, उनकी परमिशन मांगने के लिए ताकि उस मुद्दे को उठाया जा सके। इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, राइट, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं। दोनों ही हाउसेस में उनके सेपरेट रूल्स और प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, लोकसभा के अलग और राज्यसभा के अलग, ठीक है। अब हम पहली मोशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट काफी न्यूज में रही है, वो है प्रिविलेज मोशन। जैसे कि आपको याद होगा, राइट, नरेंद्र मोदी एंड निर्मला सीतारमन के अगेंस्ट जो है प्रिविलेज मोशंस उठाई गई थी विद रिगार्ड टू जो डिफेंस डील्स है रफाल को लेके, उनके अगेंस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मोशंस उठाई गई थी। अगेन राहुल गांधी के अगेंस्ट भी 4 पेंडिंग जो थी प्रिविलेज मोशंस थी। तो इसलिए जो प्रिविलेज मोशंस थी काफी इन न्यूज रही थी, राइट, काफी मुद्दे में थी। तो ये प्रिविलेज मोशन है क्या? अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जैसे कि आपको पता है, हर जो हाउस है पार्लियामेंट का, राइट, तो हाउस एज अ होल एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जो कि मेंबर्स है इस हाउस के, वो
कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है इंजॉय करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इम्यूनिटीज हैं, राइट, जो कि उनको प्रोवाइड की गई है, राइट, और इन्हीं चीजों के लिए कुछ इम्यूनिटीज है, कुछ राइट्स है, ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअली, राइट, एज वेल एज कलेक्टिवली जो कि उपलब्ध हैं इनके मेंबर्स को, राइट। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये हर मोस्टली जो पार्लियामेंट होती है, राइट, मोस्टली जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके अंदर जो है ये उपलब्ध कराई जाती हैं और उसी तरह से ये इंडिया में भी जो है अवेलेबल है, राइट। अब जरूरी है कि इन जो आर्टिकल 105 है वो इन चीजों की बात करता है, राइट, ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अब ये प्रिविलेज मोशन क्या चीज है, ठीक है, किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ये यूज हो रहा है कि जब भी ये जो राइट्स है, इम्यूनिटीज है, इनका दुरुपयोग हो, इनको डिसरिगार्ड किया जाए, तो ऐसा कोई भी जो ऑफेंस होता है उसको एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है, उसको एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोला जाता है एंड ये पनिशेबल भी है, क्योंकि आपने जो एक कंसर्न हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस हाउस की आपने डिग्निटी को ब्रीच किया है, राइट, उसकी अथॉरिटी को आपने क्वेश्चन किया है, इसीलिए आप जो है पनिश किए जा सकते हो, राइट, बाय दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। तो इसी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए जो है ये प्रिविलेज मोशन अवेलेबल, ठीक है। अब रूल नंबर 222 जो है लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एंड रूल 187 जो है राज्यसभा में, वो इन प्रिविलेज जो प्रिविलेज के पूरी मोशंस है उसके बारे में बताता है, ठीक है। हाउएवर रूल्स जो है एक और वो चीज इंपॉर्टेंट रख देते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसी मोशन उठानी है तो उसके लिए जो नोटिस है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस जो कि रिसेंटली हुआ है, जिसके लिए इंटरवीन करना जरूरी है, ठीक है, ऐसे जो नोटिस है वो 10 बजे से पहले 10 AM से पहले जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास जो है वो पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। साथ ही में जो प्रिविलेज मोशन है, राइट, जैसे कि हमने बताया कि आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट है चाहे वो मेंशन ना हो कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज, बट बाय एंड लार्ज अगर किसी भी मुद्दे पे आपको लगता है कि अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज बीन हार्म्ड तो आपको पनिश किया जा सकता है। अब इससे रिगार्डिंग जो है प्रिविलेज कमिटी क्या है, प्रिविलेजेस कमिटी जो है, राइट, वो बेसिकली एग्जामिन करती है हर क्वेश्चन जो कि रेज किया गया है विद रिगार्ड टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ ईदर द हाउस या फिर विद रिगार्ड टू एनी MP, ठीक है, जो कि रेफर कौन करता है इस कमिटी को, ईदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरपर्सन। लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है वो नॉमिनेट करता है इस कमिटी में 15 मेंबर, ठीक है, एज पर रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ, तो प्रोपोर्शनल टू पार्टी स्ट्रेंथ जो है इसमें मेंबर्स चले जाते हैं, ठीक है। तो बाद में जो मेंबर्स है वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और इसको प्रेजेंट करते हैं टू द हाउस फॉर कंसिडरेशन, और जो स्पीकर है वो हाफ एन आवर की जो डिबेट है इस पे परमिट कर सकते हैं। फाइनली जो स्पीकर है इस पे फाइनल ऑर्डर्स पास करते हैं कि जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो है एक रेजोल्यूशन मूव हो सकता है रिलेटिंग टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, जो कि यूनानिमसली मतलब मेजॉरिटी के थ्रू जो है पास होना जरूरी है। करंटली जो मीनाक्षी लेखी हैं वो चेयरपर्सन है इस प्रिविलेजेस कमिटी की जो लोकसभा में है। राज्यसभा में भी जो कमिटी है प्रिविलेजेस की उसके अंदर 10 मेंबर आते हैं और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो चेयर करते हैं इस प्रिविलेजेस कमिटी को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिविलेजेस मोशन। थैंक यू, और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अनदर इंपॉर्टेंट मोशन।